जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और सब कुछ समझते हैं आपके बारे में। आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसको लेकर के आपका मन परेशान हो या आप हताशा में आए या आपको इनके स्वास्थ्य की या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी तरफ से तो ठीक है, पर ये कहना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहिए और इस बात को मानिए कि जितना संभव हो सकता था या जहाँ तक हो सकता था आपने वहाँ तक कुछ ऐसा किया है आपने जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपने उस चीज़ के लिए बहुत प्रयास भी किया होगा। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे कुछ कुछ करने के, और अगर है तो आपको वो मार्ग मिल सकता है या फिर जो आपको उचित लगता है अपने मन को उन्मुक्त करके आपको वो काम करना चाहिए। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि उनको आप पर पूरा विश्वास है और वो कहना चाहते हैं कि वो केवल और केवल चाहते हैं कि आप उनके जीवन में रहें और आप आगे चलने की बात करें, आप साथ चलने की बात करें और आप ये समझने का प्रयास करें कि वास्तव में आप ही क्यों हैं, जो समझ जाते हैं सब कुछ। वो अच्छे से जानते हैं कि केवल आप समझते हैं उनको और केवल आप ही समझ पाएंगे। तो जो आपस में यहाँ पर एक अच्छा भावना है, एक अच्छा प्रेम का भाव है, ये बस कहना चाहते हैं कि आप इस बात पर विश्वास कर लीजिए कि आप ही हैं वो और कोई नहीं है। इसलिए आपको भ्रम में नहीं रहना है, आपको किसी भी प्रकार से स्वयं को भ्रमित नहीं करना है। इसलिए आपको जितना भी समझ में आए उतना पर्याप्त है। हालांकि बहुत सारी बातें बहुत ज़्यादा नहीं बोली जा सकती हैं क्योंकि वो समझने योग्य हो जाती हैं। यूँ कहना है कि आप सचमुच अपने भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं, आपको अपने भगवान पर अटल विश्वास है और जिस प्रकार का भरोसा आपको अपने ईश्वर पर है उतना ही विश्वास भगवान को भी आप पर है। और वो चाहते हैं कि आप इस बात का विश्वास कर लीजिए कि आप में कोई ऐसा दोष नहीं है, आप खुद को बहुत ज़्यादा परेशान ना करें। इनको ये भी कहना है कि आप सबसे प्रेम करते हैं, आप इनसे भी बहुत प्रेम करते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि इनको कोई भी कष्ट हो, और वो जानते भी हैं कि आपको कोई कष्ट इनको नहीं देना है, पर फिर भी वो ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझिए। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने योग्य हैं, जो आपको जाननी चाहिए। आपको गलत संगति से भी बचने के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहा है किसी चीज़ को छोड़ कर नहीं जाना है या त्याग कर नहीं जाना है, आपको वहीं रहना है और साथ चलने की बात करनी है, आगे बढ़ने की बात करना है, जीवन में आपको स्थिरता की बात करनी है और आपको रहना है। वो नहीं चाहते कि आप उनके जीवन से जाएं, आप वहीं रहें। कहना है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को जीता है, बहुत अच्छे प्रकार से आपने किसी चीज़ को जीत लिया है और आपको इस बात पे प्रसन्न रहना चाहिए। साथ साथ में आपको ये भी मान लेना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा मतलब कुछ अच्छा करें या कुछ ऐसा करें जो आपको प्रसन्नता देता हो और आप इनके साथ जो है वो आगे बढ़े, ये वो बोलना चाहते हैं। उनको और कुछ भी आपसे नहीं चाहिए और ये बात बिल्कुल उचित भी है। हो सकता है आने वाले समय में इनको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिले, ऐसा बहुत कुछ इनके आसपास इनको दिखाई दे जहाँ पर अलग प्रकार से लोग काम करना चाहते हो, अलग प्रकार से कार्य होते हों और वो केवल इनके सानिध्य में ही पूरा हो सकता है। जैसे एक सीमित समय में किसी कार्य का होना, उससे बढ़कर कि कार्य जो है उत्साहित लोगों के हाथों में मिले, या ऐसा जो है नियम कुछ परिवर्तित हो सकता है और आपको ये देखने को मिल सकता है या फिर सबको ये देखने को मिल सकता है। आप ये भी बोला जा रहा है कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, कोई और करे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो आप खुद आकर के उस पर अपना
काम कर सकते हैं। आपको कुछ कहना है तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं और ये आपसे बोल सकते हैं कि जितना ही आपको जानते हैं, एक होता है इंसान का ओरिजिनल होना, वास्तविक होना, एक होता है एक व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कुछ और बनना। तो आप वास्तविक हैं, और ये आपको बहुत बहुत पहले से, बहुत लंबे समय से भी जानते हैं। जितना आप स्वयं को भी नहीं जानते उतना वो आपको जानते हैं। इसलिए वो आपसे कहते हैं कि आपको, जब हम आप कहते हैं, मेरे कहने का अर्थ है, इस बात को हम स्पष्ट करते, मेरे कहने का अर्थ है आपसे अर्थ ये भी हो सकता है कि, और इसको हम कैसे बताएं, बस आपका अर्थ अलग नहीं लेना चाहिए, गलत नहीं लेना चाहिए। आपका अर्थ यहाँ पर आपके जीवन में जैसे भी लगता हो, आप इस बात को वैसे लगा लें। ऐसा नहीं है कि सबके लिए ये बात सही हो सकती है। आपका अर्थ यहाँ पर ईश्वर भी हो सकते हैं, आपका अर्थ आप स्वयं भी ले सकते हैं, यदि आपके अंदर कोई भूल है तो, या कोई गलती है तो। और ऐसा भी संभव है कि आपके ऊपर बिल्कुल सटीक जाए, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इनको ये कहना है कि आपको प्रसन्न रहना है, और आपको इतना बोलना है, इतना मानना है कि आप ही हैं, और किसी भी कारण से मनुष्य जो है अपने सत्य से नहीं। प्रकृति का एक नियम है, सत्य सत्य होता है, सत्य के ही बल से सब कुछ यहाँ प्रतिष्ठित होता है। भक्ति का एक नियम है कि भगवान के भक्त बहुत कुछ जान के छोड़ देते हैं, मतलब थोड़े से उनको होता है कि हाँ प्रभु, यहाँ थोड़ा है समस्या, क्योंकि यहीं पर जो है चालाकी होशियारी नहीं आया। इनको बोलना है कि इनको आपसे वास्तव में बहुत लगाव है, और ये आपको कष्ट में बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल अपने आप को कष्ट ना दें, और ये देखने का प्रयास करें कि भगवान क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, और हर बात का एक समाधान निकालने का प्रयास करें। इनको बोलना है, आप इनको बहुत प्रिय हो सकते हैं, या फिर आपका जो आपका जो दृढ़ विश्वास है, या आपके भीतर की जो चंचलता है, इनको बहुत प्रिय हो सकती है। और आपका अर्थ हम अभी भी बता रहे हैं, आपका अर्थ गुण का भी संबोधन हो सकता है, भगवान जाने, पर क्योंकि हम अभी रीडिंग कर रहे हैं तो हमको केवल पता है कि ऐसा ही है। कभी कभी कोई एक बात किसी के जीवन पर पूरी लागू हो सकती है, कभी कभी नहीं भी हो सकती है, और कभी कभी किसी एक व्यक्ति के, जैसे कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण जो है वो सबके लिए उदाहरण होता है, वैसे ही कुछ कुछ बातें आपके लिए हो सकती है। ये थोड़ा तरीका हमारा अलग है रीडिंग करने का। उनको बोलना है कि आप प्रसन्न रहिए, और आपको ऐसे किसी क्षेत्र, ऐसे किसी इलाके, ऐसे किसी मार्ग पे नहीं जाना है जो आपको भक्ति से अलग करता हो, या इनके रास्ते से अलग करता हो। आपको उसी मार्ग पे जाना है। आपको उन्हीं लोगों के बीच रहना है जो आपकी बात को समझते हो, जो आपको समझते हो। भाई